ऑडिट में ना फेल होना बहुत ज़्यादा ईजी है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटर और सीए फाइनल ऑडिट फेल कराता है। ऑडिट तो बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट नॉट ओनली टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, बट ऑल्सो योर कॉन्फिडेंस, ऑल्सो योर पेशेंस इन ऑडिट सब्जेक्ट। ऑडिट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम ऑडिट के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटर और सीए फाइनल, जिसको भी देखो वो ऑडिट से डरता है, ठीक है। हमें पढ़े बिना ही हमें माइंड में एक परसेप्शन बन जाती है कि ऑडिट तो बहुत मुश्किल है, ऑडिट तो होगा ही नहीं, ऑडिट फेल कराता है। बात सच भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी झूठ है, बट स्ट्रैटेजिकली करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, कुछ कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ऑडिट में ज़्यादा कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है, बिकॉज अगर तुम 100% ऑडिट करके जाओगे ना, तब तुम्हारे 60-70% मार्क्स आएंगे। तो इसमें कोशिश करना कि जितना ज़्यादा कवरेज हो पाए करो। एंड एक चीज़ और, अगर ऐसा लग रहा है कि ऑडिट पढ़े जा रहे हो बट नहीं हो रहा है, तो बिलीव मी, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बाकी हज़ारों बच्चों के साथ सेम चीज़ होती है कि हम लोग ऑडिट पढ़ते रहते हैं, बट हमें फिर भी ऐसा लगता है कि हमें नहीं आता ये सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 2 में कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट देखा जाए, अगर कॉस्टिंग, एफएमएसएम, तो एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डाल के भी तुम्हें सबसे कम मार्क्स मिलेंगे। एंड ये रियलिटी है। कॉस्ट में या फिर एफएमएसएम में तुम कम पढ़ के या लिमिटेड पढ़ के भी ना, तुम्हारी एग्जाम्शंस आ जाएगी, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। बट ऑडिट में ऐसा होगा कि तुम कितना ही पढ़ लो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइक तुम्हारे प्रिपरेशन जितने मार्क्स नहीं आए। तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। उस चीज़ को ज़्यादा दिल पे मत लगाना। जस्ट अभी जो लास्ट के 20-30 डेज बचे हैं ग्रुप 2 स्टार्ट होने में, उसमें तुम अच्छी तरह पढ़ो, ऑडिट रोज़ करो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। 1 घंटा 2 घंटा बेसिकली, अगर तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स हो गए हैं कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, तो ऑडिट को ज़्यादा टाइम देना है। बट अगर तुम साथ में बाकी चीज़ें भी कर रहे हो, ग्रुप 2 प्लानर फॉलो कर रहे हो या फिर बोथ ग्रुप्स प्लानर फॉलो कर रहे हो, तब भी ट्राई करके आइदर इन द मॉर्निंग, आई वुड रिकमेंड मॉर्निंग टाइम, या फिर नाइट में एक बार ऑडिट रिवाइज ज़रूर करो। आधा घंटा 1 घंटा जितना तुम्हारे पास टाइम बचता है, थोड़ा सा कम सो लो, 1 महीने की बात है, ठीक है, बट ऑडिट रिवाइज करे बिना मत सोना। ओके, बाकी बातें करते रहेंगे। पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज़, सीक्वेंस क्या रहेगी ऑडिट को पढ़ने की। ऑडिट को पढ़ने की एक नॉर्मल सीक्वेंस बताऊंगी कि पहले कौन सा चैप्टर करो, फिर कौन सा चैप्टर करो, बिकॉज एक बार तुम्हारा फ्लो बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो चैप्टर 1 ही रहेगा, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है। हमने आज तक ऑडिट पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हें बेसिक वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग देगा जो आगे ऑडिट में यूज़ होती है। और 1 मार्क्स की वेटेज भी होती है, अराउंड 5 to 6 मार्क्स। तो ईजी चैप्टर है, ठीक है। जल्दी से फटाफट से सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करो। उसके बाद सेकंड चैप्टर करोगे, चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 1 के बाद सीधा चैप्टर 11। टोटल ऑडिट में 11 चैप्टर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक ये दोनों ना कनेक्टेड है। पहले ये एक ही चैप्टर हुआ करता था, उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ये अलग अलग हो गए थे। तो तुम इसी सीक्वेंस में करना, सबसे पहले चैप्टर 1 एंड देन चैप्टर 11, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो पहले ये 4 चैप्टर्स करने हैं हमें, उसके बाद 3 और 4 करना है, उसके बाद 7, 8 और 10 करना है, एंड लास्ट में 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। ऑडिट के सबसे ज़्यादा लेंदी, सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा स्कैरी चैप्टर्स हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, सारी तो तुम याद ही नहीं कर सकते। लाइक आई डोंट थिंक सो कोई भी याद कर सकता है ये सारी चीज़ें जो चैप्टर 5 और 9 में है। तो उसमें सेलेक्टिवली टॉपिक्स वाइज देखो, ठीक है, पेपर्स एनालिसिस करके या फिर जो भी है, बट उनको लास्ट में रखना है, हमें पहले बाकी कवर करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगी। इसके बाद मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार सब लोग लिख लेना जो जो बोल रही हूँ, ठीक है। एक तो सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है, उसके बाद एक बार वेटेज भी लिख लो, जिससे कि तुम प्रिपरेशन करो तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कितना कवरेज हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की वेटेज होती है 5 to 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 11 की वेटेज होती है 12 to 14 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 की भी वेटेज होती है 12 to 14 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम वाला, ठीक है। ईजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड अच्छी खासी कवरेज देता है। लाइक 12 to 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला करना। फिर थर्ड जो मैंने बताया था, फोर्थ बताया था जो, आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 3 to 5 मार्क्स की कवरेज देता है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी पूरा ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो तुम्हारे ये 4 चैप्टर्स ही अराउंड तुम्हें 12, 24 30 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स की कवरेज दे देंगे, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम ये चारों चैप्टर्स करने के बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। चैप्टर नंबर 3 है रिस्क असेसमेंट वाला, ठीक है। इट्स अ लेंदी चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसकी वेटेज भी अच्छी खासी आती है, 15 to 20 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें लाइक टॉपिक्स बता रही हूँ, इसमें टोटल 5 to 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज मटीरियलिटी, लाइक नॉट फर्स्ट टॉपिक, ऐसे अलग अलग है, बट मटीरियलिटी एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये 2 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ईजी, प्लस दे आर हाईली स्कोरिंग।
टॉपिक्स। तो सबसे पहले ये दोनों टॉपिक्स कर लेना चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स बच गए कौन से ऑडिट, रिस्क एंड असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, ये तीनों टॉपिक्स में से जो 70 to 80% पोर्शन है ना, दैट इज ईजी, ठीक है। 20% थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो तुम लाइक बेसिकली चैप्टर 3 को इसी सीक्वेंस में करना कि ऐसे टॉपिक्स करने हैं। मटीरियलिटी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट, रिस्क एंड असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, ऑडिट एविडेंस। चैप्टर नंबर 4 की भी सेम वेटेज रहती है 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें एक तो इजी वाले एसेज हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स वाले एसेज हैं। इजी में कौन से आते हैं? एसे 500, एसे 501, एसे 505, एसे 510 एंड एसे 550, ठीक है। ये 5 एसेज हैं जो इजी हैं, जो स्कोरिंग है, और पेपर तो आता ही है इसमें से क्योंकि 15-20 मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले ये कवर करना। उसके बाद जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं छोड़ना नहीं है इनको, कॉम्प्लेक्स है तो क्योंकि पेपर आता है इनमें से, ठीक है। बट उसको थोड़ा सा बाद में करोगे तो तुम्हारे आधा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका होगा, तो तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। अगर तुम पहले ही मुश्किल चीज़ शुरू करोगे तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में कौन से आ जाते हैं, लाइक जो बचे हुए हैं एसे 520, एसे 530 एंड एसे 610, ठीक है। उसके बाद अभी तक तुम्हारे अगर ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो अराउंड 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, बट इजी चैप्टर है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो चैप्टर नंबर 8 करना 10 to 12 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, वेरी इजी चैप्टर्स, वेरी इजी चैप्टर 10 to 12 मार्क। फिर चैप्टर नंबर 10 करना बैंक ऑडिट, 8 to 10 मार्क्स की कवरेज देता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बट अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते तुम, ठीक है। अब बैंक ऑडिट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ थोड़े से। पहला टॉपिक लिमिट्स, दूसरा कैलकुलेशन बेसिस, थर्ड एडवांसेस, फोर्थ एनपीए एंड फिफ्थ डीपी, ठीक है। एंड कारो 2020, ये तो बैंक ऑडिट में इतने टॉपिक सबसे पहले करना एंड देन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इसकी भी कवरेज रहती है 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। अब तुमने इतना सब कर लिया, अब तुम्हारे लास्ट के 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। दोनों की कवरेज अराउंड 15-20 मार्क्स ईच रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना, बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाना है इनमें, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सीक्वेंस और वेटेज। इसके बाद ऑडिट में तुम्हारा माइंडसेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बिकॉज इंस्टीट्यूट नॉट ओनली टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, बट ऑल्सो योर कॉन्फिडेंस, ऑल्सो योर पेशेंस इन ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हारी नॉलेज मैटर करती है, बट अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तुम लास्ट में घबरा जाओगे पेपर में, तो तुमने जितना पढ़ा होगा ना तुम वो भी भूल जाओगे एंड लिख नहीं पाओगे, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता ऑडिट में, किसी के भी आंसर्स एकदम वर्ड टू वर्ड या फिर ICI मॉड्यूल से मैच नहीं करते, बट हमें एटलीस्ट कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। हमें एटलीस्ट जितने एसेज इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लो। सारे तो पॉसिबल नहीं है, सारे याद करना ICI तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनके नाम याद कर लो, ठीक है। अपने आंसर्स में लिख दो एज पर एसे दिस, और फिर आगे फिर ऐसे आंसर शुरू करो। थोड़ा प्रेजेंटेबल आंसर को बनाना सीखो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें ऑडिट को रटना नहीं है, लाइक हमें पूरी तरह नहीं रटना है। पहले कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रख लो, ठीक है, कि ऑडिट का मतलब क्या है। लाइक बेसिकली तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें उसके बारे में अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम्हें हिंदी में पता है कि ये ऐसे होता है, ठीक है। उसमें ये चीज़ें करनी होती हैं, ये प्रोविजन है, ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें रटना क्या है, हमें कीवर्ड्स रटने हैं, हमें कुछ चीज़ें रटनी है जो हमारे पेपर को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड रटने की कोशिश करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो तुमसे वैसे भी याद नहीं होने वाला, ओके। अब नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने पहली वाली वीडियोस में भी करा था, मई 2024 से लेकर सितंबर 25 के पेपर्स देखे थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि इसी में से पेपर आएगा, बट एक बार पेपर पैटर्न सुन लो, मन करे तो लिख लेना कि कौन से क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था। मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक जो भी 4-5 अटेम्प्ट थे ये, उनमें क्वेश्चन 1 में लाइक बेसिकली आई वुड टेल कि क्या क्या पूछा गया था। सब में अलग अलग पूछा गया था, तो मोस्ट प्रॉबेबली यही पैटर्न रिपीट हो, तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 वॉज अबाउट ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंस, रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इन चारों चैप्टर्स में से ही आया है, बार बार घूम फिर के, पार्ट्स जैसे ABC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वॉज अबाउट चैप्टर 1, चैप्टर 8, चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 वॉज ऑल्सो अबाउट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन 4 वॉज अबाउट चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 4, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू, chapter number 11, ethics and audit of financial statement. Question number 6 was about bank audit,
ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, एथिक्स, कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया होगा, एक बार और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। इन पेपर एनालिसिस से दिस इज द रिपीटेटिव टॉपिक्स, या फिर ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूछेंगे इसी में से जो हर बार का ट्रेंड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी एनालिसिस क्या निकलती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम्हें चैप्टर नंबर 1 रखना है, जो अराउंड 5 to 6 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया। चैप्टर नंबर 2 रखना है, वही अराउंड 10 to 13 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 कम्स फॉर 14 to 16 मार्क्स एंड चैप्टर नंबर 5 कम्स फॉर 17 to 20 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 और 9 को छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, लास्ट में करना, बट उसको करना है लास्ट में। उसको इसलिए करना है जिससे कि तुम्हारा बाकी सिलेबस पहले खत्म हो जाए। लास्ट में इसलिए नहीं करना कि हम उसको छोड़ दें अगर नहीं टाइम बचा। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे चैप्टर्स कैसे करने हैं। आई थिंक अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने सीक्वेंस बता दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें वेटेज के साथ भी बता दिया था, और एक बार पेपर एनालिसिस में भी बता दिया। अब आते हैं एसेज में। जो 200 सीरीज़ वाले एसेज होते हैं ना, 200 300, तो वो तो हमारी क्लासेस क्योंकि उन्हीं एसेज से शुरू होती हैं, तो वो हमारे बहुत बार रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब एसेज रिवाइज करने बैठो ना, तो उल्टा शुरू करो। सबसे पहले 700 की सीरीज रिवाइज करो। ठीक है, एसे 700, 701, 705 एंड 706। उसके बाद 500 की सीरीज पर आओ, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम, क्योंकि वही बात है ना कि स्टार्टिंग में अच्छा कॉन्फिडेंस है, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत हाई है, तो 200 300 वाले जो हमें ऑलरेडी आते थे, हमने वही दोबारा से अच्छी तरह कर लिए। बट हम जैसे जैसे आगे बढ़े 500 सीरीज और 700 सीरीज, तो वो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम हो गया और एनर्जी भी थोड़ी सी कम हो गई, तो उल्टा शुरू करा करो। ठीक है, 700 वाली सीरीज करो, सिर्फ 4 एसेज हैं, ये करो अच्छी तरह। फिर 500 वाली सीरीज में आओ। इसमें कौन से एसेज हैं, एसे 505, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580 एंड 501। ठीक है, ये एसेज करो। उसके बाद एक और चीज़ की पेपर प्योरली एसेज या फिर अदर देन एसेज से नहीं आता। 50-50 का रेशियो फॉलो होता है, लाइक 50-50 मार्क्स का एसेज में से आ गया एंड बाकी 55-60 मार्क्स का अदर देन एसेज में से आ गया। तो कोई भी एक चीज़ छोड़ नहीं सकते तुम कम्प्लीटली। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि क्या क्या करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फटाफट से जो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, हमें ऑडिट में रिविजन्स करनी है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिवाइज करने का एक मेथड बताती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है। क्या करो कि ना, जैसे तुमने आज मैंने जैसे बोला कि रोज़ 1-2 घंटे लगाओ। उसके बाद तुमने उन जो 1-2 घंटे में याद किया ना, सोने से पहले उसको एक्टिवली रिवाइज कर लो। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए तुम्हें तुम्हारी बुक्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम जैसे अपने नोट से पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फोटोग्राफिक मेमोरी में वो चीज़ पता होती है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे वो है, तो उसको ना रिकॉल करने की कोशिश करो। पहले दिन नहीं होगा शायद, पहले दिन एक पेज हो, आधा पेज हो, एक क्वेश्चन हो, बट धीरे धीरे ना तुम्हारे माइंड में ही वो चीज़ आने लगेगी कि इस पेज पे वो टॉपिक था, इस पेज पे वो टॉपिक था, तो तुम्हें लाइक पूरा अपना याद हो जाएगा माइंड में। ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ कि जैसे अगर मैं आज अभी मैं पढ़ने बैठी, ठीक है, मैंने एक चैप्टर करा हुआ है, अब मेरे को उसको रिवाइज करना है, मेरे को उसको याद करना है। मैंने 2 या 3 पेजेस याद करे, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद 4th पेज पे जाने से पहले के 3 पेजेस फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर तुम 1 घंटे में कर पाते उतना, तो तुम शायद 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट में कर पाओ, बट इससे तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारी रिवीजन भी चल रही है, तो इससे तुम्हारे माइंड की जो रिटेंशन पावर है ना, वो बढ़ जाएगी और तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगी। ठीक है, एक और चीज़, ऑडिट में ना फेल होना बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसी बात हुई है ये? ऐसी बात हुई कि ऑडिट में तुम अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे हो, तो भी तुम मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं देता कि तुम फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ऑडिट में तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उन 3 घंटों में, ठीक है, ऑडिट से पहले वाली लीव में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, ऑडिट में लाइक इतना ज़्यादा सिलेबस है कि तुम सब कुछ नहीं कर पाते, एंड फिर वही कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है कि हमारा इतना सिलेबस बचा है, हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा शांत रह के बस 1 स्टेप एट अ टाइम वाली चीज़ फॉलो करो। मैंने हमेशा वही फॉलो करी है कि एक टाइम पे एक चैप्टर देख रही हूँ, तो उसको देख लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ऑडिट में 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हम लाइक कंसिडर करते हैं। एक तो मटेरियल और एक हमारी रिटेंशन पावर। यही दोनों चीज़ें हैं जिससे ऑडिट या तो पास होगा या फेल होगा। अब ICI का मॉड्यूल आई डोंट थिंक सो कोई उससे पढ़ता है। बहुत ही आई डोंट नो क्या वर्ड यूज़ करूँ, बट बहुत ही बेकार है वो, बहुत ही लेंदी, बहुत ही टॉपिक्स इधर उधर है, लाइक उससे तो कोई नहीं याद कर सकता ऑडिट को। तो तुम अपना मटीरियल चूज़ कर लो, अपनी बुक्स वाइजली चूज़ करो कि तुम्हें पढ़ना किससे है। ठीक है, बिकॉज लाइक मटीरियल तुम्हारा ऐसा होगा, सबका मटीरियल अच्छा है, ऐसा नहीं है किसी का भी मटीरियल ख़राब है, बट एक ही मटीरियल रखो। अगर एक ही बुक को 10 बार पढ़ोगे ना, रादर देन 10 डिफरेंट बुक्स, तो वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ज़्यादा देर तक तुम याद रख पाओगे। ठीक है,
दूसरी चीज़, रिटेंशन के लिए मल्टीपल रिविजन्स, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट अगर तुम सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो ना, तो तुम्हारे ग्रुप 2 में एक ऑडिट ही थोड़ा एफर्ट मांगता है, बाकी सब्जेक्ट्स बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो ऑडिट की वजह से अपना पूरा ग्रुप ख़राब मत कर देना, जितनी हो सके उतनी रिविजन करो। अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा बैठ के, ठीक है, कि ऑडिट को बुक्स खोल के पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रिविजन वीडियो सुन लो, एटलीस्ट कुछ तो रिवाइज करो, ठीक है। अब ये बात तो हो गई जिन लोगों ने ऑडिट के लेक्चर्स वगैरह ले रखे हैं उनके लिए भी, और नहीं भी ले रखे, बट अगर तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं है ऑडिट, तो उन्हीं प्रायोरिटी में पहले वो 4 चैप्टर, फिर वो 2 चैप्टर, एंड फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करना। और वीडियो सुनो, तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, बट ना छोटे छोटे समरी नोट्स बना लो उन टॉपिक्स की जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं। जैसे कि अब एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें 10 टॉपिक्स हैं, तुम्हें 8 समझ आ गए, तुमने 8 लर्न करने की कोशिश करे, वो 50-60% हो भी गए, बट 2 टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे। लाइक तुम्हें पता है कि अगर ये तुमसे बोला जाए लिखने के लिए तो तुम नहीं लिख पाओगे, तो उसमें क्या करना है कि ना एक बार अपना लाइक नोट्स देखो, उसको रीड करो, एंड उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह रखने हैं, बट उसको एक बार लिख लो, क्योंकि जो चीज़ तुम एक बार लिख लेते हो ना, वो चीज़ तुम्हें याद रह जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद एक चीज़ और जो मैंने करी थी लास्ट डे के लिए ना, मतलब लास्ट डे के लिए बोल लो या फिर इस रिवीजन टाइम के लिए बोल लो, जो रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं, ई स्कॉलर्स की एक परफेक्ट रिवीजन बुक आती है। लाइक मैंने अपने अटेम्प्ट में ई स्कॉलर्स से ही ली थी क्लासेस वगैरह, तो उनकी परफेक्ट रिवीजन बुक मुझे बेस्ट लगी। मेरे पास उनकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स भी थी। तो उसमें क्या है कि परफेक्ट रिवीजन बुक में ना तुम्हारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे मैनर में लाइक कवर्ड है, तो तुम पेपर से पहले उसको पढ़ सकते हो आराम से। लाइक मैंने तो लॉ भी उसमें से ही याद किया था थोड़ा थोड़ा, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है, बट तुम्हारे लिए पेपर में लिखने के लिए काफ़ी है। तो अभी पता नहीं डिलीवरी हो पाएगी हार्ड कॉपी की या नहीं, तो तुम सॉफ्ट कॉपी लाइक बेसिकली अगर पॉसिबल है तो एक बार उनकी रिवीजन परफेक्ट रिवीजन बुक चेक करना, क्योंकि उससे तुम्हारा जो बर्डन है ना थोड़ा, और उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। लाइक ग्रुप 1 की एक बुक होती है एंड ग्रुप 2 की एक बुक होती है, तो उसमें तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक ही बुक ले लोगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। उसको तुम अभी रिवीजन के टाइम यूज़ कर सकते हो, 1.5 डेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो एक ये मेरी तरफ से सजेशन था, अगर तुम्हें कोई और रिवीजन मटीरियल नहीं मिल रहा, बट अगर तुम्हारे पास है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी की बात करें तो ऑडिट में लाइक फैकल्टी इतना मैटर नहीं करती। एट द एंड ऑफ द डे ऑडिट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। कोई तुम्हें याद नहीं करा सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लोग तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लो, बट एट द एंड तुम्हें ऑडिट में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तुम्हें ऑडिट को खुद लेकर बैठना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे को चीज़ें याद होगी और तुम लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, दिस इज़ डन। ऑडिट को याद करोगे ना तो बोल बोल के याद करना, ठीक है। ट्राई टू टीच एनीवन, अगर तुम्हारे घर में कोई है तो उनको पढ़ाओ, ठीक है। अगर नहीं है कोई भी तो कैमरा खोल लो, ठीक है, मिरर के सामने बोलो। बट अगर बोल के नहीं करोगे ना, लाइक या तो लिख के करो, बट इतना है कि टाइम नहीं है कि तुम एक एक चीज़ लिख पाओ, तो बोल बोल के याद करो। बोल बोल के याद करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी याद होती हैं रादर देन मन मन में याद करने से, ठीक है। उसके अलावा ऑडिट में परेशान मत होना ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा परेशान करेगा ये सब्जेक्ट, आई नो, मैं खुद हुई थी, मेरे को ऑडिट में सबसे ज़्यादा डर लगता था, बट आई गेस इसलिए क्योंकि वो सुन ली थी चीज़ें कि ऑडिट बहुत मुश्किल है, ऑडिट हो नहीं पाएगा। बट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2 इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ऑडिट में भी डिसेंट मार्क्स आए थे। तो बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से पॉसिबल है, ठीक है। एक बारी में भी कर सकते हो अगर तुम पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हो, एंड अगर तुम रिपीटेड लाइक तुम रिपीटर हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, एक बार तुमने पढ़ा हुआ भी होगा तो तुम्हारे लिए चीज़ें और ईजी है, तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑडिट में गिव अप मत करना, लास्ट डे तक पढ़ते रहो, लास्ट डे तक रिविजन करते रहो। और सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 to 5 जैन तक ऑडिट कंटिन्यूसली रोज करो, हो जाएगा, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ऑडिट से डर लगता है, बिकॉज ऑडिट थोड़ा परेशान करता है। एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन योर रिकमेंडेशंस कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव सम फेथ एंड कॉन्फिडेंस, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।